साथियों नमस्कार। शमन्या, आप सब कैसे हैं? आप सबको आज दिन आपका शुभ रहे। साथियों, आज हम एक छोटी सी बैठक कर रहे हैं और ये जो पर्व जो है पितृ कार्य का पर्व हमारे चाचा जी यहाँ पे एक आज निभा रहे हैं। तो साथियों, इसी गुफ्तगू में हम लोगों ने एक चर्चा यहाँ पे छेड़ी, क्योंकि एक हम लोगों ने नवरात्र का जो आज पूजा करी थी, मतलब आजकल में जो नवरात्र की जो पूजा हुई थी, तो उस पे हम लोग एक थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि नवरात्र की पूजा होनी ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि शायद आरोग्य भव, जैसे हमारे पंडित जी ने बहुत बखूब कहा कि आरोग्य भव करके वो हम सबका जीवन होना चाहिए। तो इसमें जैसे माँ भगवती हैं और हमारे भूमियाल देवता हैं, और क्योंकि कोई भी पूजा कुछ ऐसी हो जो हम अपना लक्ष्य समझ सकें कि हमारा लक्ष्य इस प्रकार से होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि पंडित जी थोड़ा सा अपनी बात को इस प्रकार से कहें तो हम लोग समझें कि पूजाएं अक्सर किस प्रकार से होनी चाहिए, और जो हम लोग शपथ लेते हैं, क्योंकि आने वाली फसल जो है हमारी खरीफ की बुआई शुरू होने वाली है और हम कृषक के रूप में आगे अपना योगदान देने लगेंगे। तो ये जो आरोग्य भव जिसके लिए हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, वो हम लोग उस लक्ष्य को हम लोग कैसे पा सकते हैं? तो हो सकता है कि जो हम अपने पारंपरिक जो हमारे अनाज हैं, क्योंकि हम जब सबके सब जान चुके हैं, अब देशवासी अब इसको ख़रीद भी रहे हैं। इस बार जो है आपका मंडवे का रेट करीबन 38 रुपया किलो गया है और आगे जा कर के और जाएगा। झंगोरे का भी रेट आगे बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इन अनाजों को लेकर के लोग अब जान गए हैं कि पोषणता इसी में ही है, और यही जो है आरोग्य भव का संकल्प जो है पूरा करते हैं। चाहे वो आपका कोदा हो, मंडवा हो, झंगोरा हो, कोणी हो, चीणा हो, हमारे अपने लाल साटी हो, काली साटी हो, हैं हमारे अपना भंगीरा हो, क्योंकि भंगीरा में ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। गडेरी के भी मैंने आप लोगों को पोस्ट साझा करी थी, जिसमें गडेरी के अन्य गुण हम लोगों को पता चले थे। तो इन अनाजों को बोना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही आरोग्य भव का आगे हमको आरोग्य भव की ओर लेकर चलेंगे। तो क्या ज़रूरी अब नहीं है कि सारे परिजन लोग, सारे ही परिवार में जितने भी लोग हैं, इस खोज में अब चले जाएं कि हमारे इन अनाजों को जो हमारे पास नहीं है वो हमको कहाँ से मिलेगा? तो हो सकता है कि किसी बेटी, किसी बहन, किसी बुआ, किसी चाची, उनके गांव में ये अनाज मिलता हो या मायके में मिलता हो, तो क्या वो अनाज वापस लौट के आ सकते हैं? क्या हम माँ भगवती को और प्रसन्न कर सकते हैं? क्या हम भूमियाल भगवान को और प्रसन्न कर सकते हैं? क्योंकि भूमियाल भगवान खेतों के राजा हैं। भूमियाल भगवान हमारे खेतों के भगवान हैं। तो इसीलिए जो फसल वहाँ पे बोई जानी चाहिए वो हमारी पारंपरिक फसल हो, जिससे हमारी संस्कृति जुड़ी है, जिससे हमारे पकवान जुड़े हैं, जिससे हमारे आरोग्य भाव का लक्ष्य जुड़ा है। तो पोषण भरा अनाज इस प्रकार से हो। तो मैं चाहूँगा कि पंडित जी भी इस बात को और जो शायद मैं कुछ सीख सकता हूँ, तो पंडित जी हम सबको इस बारे में आदेशित करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उनकी वाणी सुने। पंडित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़ इसमें? क्या यही था जो मैं कह रहा था? क्या यही था? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। हाँ, क्योंकि हम पूर्व से क्योंकि चला आ रहा है, हमारे गढ़वाल में तो ऐसी संस्कृति थी कि भाई भूमि पे ही निर्भर थे लोग पहले। जी और जी भूमि पे ही निर्भर होने के कारण वो अनाज भी बढ़िया ही निकलता था। आज तो लोगों ने संस्कृति को धीरे धीरे छोड़ते और पलायन भी हो गया, समझ लो, गाँव में कोई रह भी नहीं गया, खेती भी बंजर पड़ गई सबकी। और पूर्व में लोग जो है इस प्रकार जो देवताओं को पूजते थे, माने जैसे हम अभी आपने कहा भूमियाल है, तो भूमियाल इसीलिए पूजा जाता था कि भूमि की रक्षा भी करे, हमको बारिश भी दे और हमारे अन्न को जो है अच्छी तरीके से फसल हमें प्राप्त हो। जी जी ये जी। भूमियाल के लिए इसीलिए पूजा जाता था। हाँ जी। क्योंकि वो भूमि का अधिष्ठात्री देव मानते थे। ये हमारी एक परंपराएं और संस्कृति थी। जी 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 हमारी जी। संस्कृति थी कि चलो अभी बारिश नहीं आ रही है, जो अपना इष्ट है चलो उसके पास में जाएं और वहाँ जा कर के उसकी थोड़ी पूजा वंदना अर्चना करें, और अर्चना करने के बाद वो देवता एक किसी के ऊपर
एक पशु रूप में बन करके माने अपना स्वरूप दे करके और किसी व्यक्ति के ऊपर में आ जाता था और वो अपनी वाणी दे करके बोल देता था, भाई ठीक है आप जाइए, आपको कल बारिश मिल जाएगी। मिलती थी लोगों के अंदर, क्यों क्या थी, श्रद्धाएं थी। अद्भुत। हाँ, और आज लोग जो है श्रद्धा से विहीन है जी। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा हमारी संस्कृति बताती है। संस्कृत के श्लोकों में कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर बल आपकी श्रद्धा है तो आपको निश्चित बात है उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। अब रही जहाँ तक आप नवरात्रा की बात कर रहे हैं, तो नवरात्रों में माँ भगवती, अभी हमने आप कहा है कि 14 तत्वों में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता, ये सारे मनुष्यों के अंदर विद्यमान है जी। वो भगवती कहीं नहीं है, हमारे सबके शरीर के अंदर विद्यमान। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति चेतना रूप में है, तो सबके अंदर चेतना के स्वरूप में वो भगवती माँ भगवती विद्यमान है। किसी के अंदर शक्ति के रूप में है, किसी के अंदर शोभा के रूप में है, किसी के अंदर तुष्टि में है, किसी के अंदर जो है लक्ष्मी स्वरूप में है। तो ये सारी जो 24 तत्व माँ भगवती के बताए गए हैं वो सारे इस पृथ्वी मंडल में स्त्री और पुरुष तथा सभी लोगों के अंदर विद्यमान है, एक चेतन स्वरूप में है। अब जो आदमी जिस प्रकार के भाव को रखता है, जिस प्रकार उसकी माँ भगवती के प्रति श्रद्धा होती है, उसी प्रकार भगवती उसके अंदर का जो तत्व है वो उसी प्रकार से प्रफुल्लित होकर के और उसको सब कुछ देना प्राप्त हो जाता है, सब कुछ की प्राप्ति उसको हो जाता है। कारण उसने अपनी क्रियाओं के द्वारा माँ भगवती को अपने ऊपर इस प्रकार आरोपित कर दिया है कि जो उसके अंदर जो 24 तत्वों में से जो तत्व विद्यमान था वो तत्व उसका काफ़ी जागृत हो गया, और जागृत होने के बाद जो है साक्षात दिखता है कि इसके अंदर कोई ना कोई शक्ति भगवान की है। लोग बोलते हैं गॉड गिफ्ट है इसके पास में, गॉड गिफ्ट अर्थात वही तो है जो माँ का तत्व आपके अंदर विद्यमान है। आपने अपने क्रियाओं के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा उसको काफ़ी मजबूत बनाया है, और तभी हम कहते हैं कि हमारा इष्ट है। इष्ट कहाँ है? हृदय के अंदर व्याप्त है। वही इष्ट को हमने मजबूत किया है, चाहे उसको भगवती मान लो, नरसिंह मान लो, चाहे उसको आप भूमियाल देवता मान लो, चाहे आप उसको शिव मान लो, नरसिंह मान लो, विष्णु मान लो, ब्रह्मा मान लो, देवता तो सब एक ही है ना। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो इसी शब्दों के साथ में जो कहूँगा कि भाई देखो, भूमि सबसे बड़ी चीज़ है। भूमि में जो आप अपने घर का अनाज उत्पन्न करते हैं तो वो आपको आरोग्यदायक है, पुष्टिदायक है, शरीर भी आपका सुदृढ़ बना रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका मजबूत रहेगा। और आजकल बाजारी खाने में सभी कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के केमिकल मिला हुआ है, तो केमिकल तत्व जो है शरीर के लिए ह्रासकारक ही होगा, अच्छा तो हो नहीं सकता है। और जिसको आप स्वयं उगा रहे हैं, जिसमें आपको मालूम है कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, उसको आप खाएंगे तो शरीर में पुष्टता, मजबूतता, पौष्टिकता और आरोग्यता निश्चित बात है। और वैसे भी हमारा शास्त्र कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो निरामय आप तभी रह सकते हैं जब आप अच्छा कल्याणमय कार्य करेंगे। इसी वचनों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः। और थोड़ा सा परिचय दे दीजिए जरा, मित्रगणों को एक परिचय दे दे अपना। परिचय क्या देना? आपका नाम और आपका गांव। सर मैं यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट के नानबड़ ब्लॉक में सिलोड़ी गांव का हूँ, और मेरा नाम नरोत्तम प्रसाद सिलोड़ी है। मैंने आचार्य की डिग्री संस्कृत से प्राप्त की है, शास्त्रीय आचार्य, और अभी ये वृत्ति का आदि का काम करता हूँ यहीं अपने ही क्षेत्र में, अपने ही यजमानों के बीच में रह करके। बाकी और क्या है, सभी ठीक है सर। तो साथियों, ये जो गुफ्तगू है ये वाकई बहुत ही ज़रूरी है, और साथियों इसीलिए जो हमारे पारंपरिक अनाज हैं इनका विस्तार इनका विस्तार बढ़ाना हम सबका लक्ष्य है। तो कृपया करके आप सभी से एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि इस खरीफ की बुवाई में हम सबको अब तैयार रहना ज़रूरी है, ताकि हम भूले बिसरे बीजों को वापस लौट करके लेके आ सकें और ये संस्कृति हम कायम रखें। क्योंकि जब हम इसके अन्य पकवान बनाना शुरू करने लग जाएंगे और बच्चों को इसके लक्ष्य के बारे में बताएंगे कि ये कैसे हमको आरोग्य और कैसे संपन्न बनाएगा, तो बच्चे भी इसको आदर करेंगे और खेती बाड़ी में और किसान को और ज़्यादा एक सम्मान मिलेगा, अपने आप को गौरवान्वित समझेगा, गांव अपने आप को स्वावलंबन समझेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आगे जा कर के और ज़्यादा कृषि में
इन चीज़ों को लेकर के ग्रहण करें। आप सबको नमस्कार और शमन्या कहते हुए मैं सिद्धार्थ सिंह नेगी और किसान साथी संगठन जो प्राकृतिक खेती हमारा है, और कृपया करके जो जीवामृत, बीजामृत इत्यादि इनको बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भूमियाल देवता का परिवार वो केतुला है जो हमारे खेत को बहुत अच्छा बना रहा है, और उसके साथ में जो जुड़े हुए सूक्ष्म जीवाणु हैं जो जीवामृत के माध्यम से बनते हैं वो बनाना अति अनिवार्य है। और बीजों को, क्योंकि वो बीमारू बीजों को गुणकारी बनाना है, इसलिए बीजामृत जो विधि है उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसको लक्ष्य बनाते हुए प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। तो आने वाले खरीफ की बुआई के लिए इसको आप अपनी तैयारी रखें। और जो घन जीवामृत में जो आप लोग बनाते हैं, जिसमें आप गोबर, जैसे 100 किलो गोबर के साथ में आप 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, या 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और एक मुट्ठी भर मिट्टी उसके साथ में मिला करके जो आप घन जीवामृत बनाते हैं वो बहुत ही अद्भुत है। तो आपके छोटे में ही आपका अच्छा खासा हो जाता है, आपको उतनी ज़्यादा जो है खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इससे महिलाओं का बोझ भी, कार्य बोझ भी घट जाता है। तो इस काम को करना बहुत अच्छा रहेगा। आप सबके सब लगन से रहें, और मैं ख़ास तौर पे महिला मंगल दल से निवेदन करूंगा कि वो आगे आकर के और ये जो हमारा जो आरोग्य भव का जो लक्ष्य है, जो भगवान ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, तो इसको लेकर के हम लोग कुछ कर सकें। आप सबको नमस्कार और शमन्या कहते हुए सिद्धार्थ नेगी। जय हो।